बाज लोगों को गर्दन तक जलाएगी। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आग इब्ने आदम के सारे जिस्म को खाएगी, लेकिन सजदे वाली जगह को नहीं खाएगी। अल्लाह ताला ने आग पर सजदे वाली जगह को हराम कर दिया है। वो लोग जो नमाज पढ़ते हैं और गुनाह नहीं करते। नमाज मोमिन की मेराज है। और आका दो जाने फरमाया ये मेरी आंखों की ठंडक है और ये रिज़्क़ को लाने वाली है। नमाज ताल्लुक़ अल्लाह को जोड़ देती है। नमाज रहमत इलाही पैदा करती है। और कल नमाज शफाअत के लिए अल्लाह के सामने अल्लाह से झगड़ा करेगी। तो फिर कहा हरगिज नहीं वो शख्स चकनाचूर कर देने वाली जगह में फेंक दिया जाएगा। और तुम क्या जानो वो चकनाचूर कर देने वाली जगह कैसी है? अल्लाह की आग है खूब भड़कती हुई। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला हाविया के बारे में आपको बतला रहे हैं। हाविया वो भयानक आग है जो इंसान को टुकड़े टुकड़े करके रख दे। ये वो लोग हैं जो दुनिया में रहते हुए हक को नहीं समझते। ये वो लोग हैं जो दुनिया में रहते हुए खुद लज्जती को नहीं छोड़ते। यही हैं वो लोग जो अल्लाह और आखिरत से नहीं डरते। तो मेरे दोस्तों, ये हक और हकीकत है कि ये जिंदगी सिवाय आजमाइश के कुछ भी नहीं। और कुरान शाहिद है इस बात पर कि ये एक बहुत थोड़ी सी देर के लिए है कि अभी बचपन था, फिर जवानी आई और पता भी लगा कि बुढ़ापा आ गया। और वो दिन भी दूर नहीं कि जब आपको ये अपना खूबसूरत हरा भरा घर छोड़कर कब्रों में जा सोना है। जैसे आज आपने देखा कि कल ये मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के बाहर अल्लाह दिता मशहूर व मरूफ नाम था, जो मक्खन भी बेचता था, सब कुछ करता था। अल्लाह ने इस पर बड़ा ही रहम किया। यकदम इसके दिल में अल्लाह ने मेरी मोहब्बत डाल दी और मैंने इसको कहा कि तू नमाज पढ़ा कर और तू अल्लाह का जिक्र किया कर। आखिरी चंद दिनों में अल्लाह ने इसको तौफीक अता की और इसने नमाज और अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया। इसको इल्म ही नहीं था कि ये साल इसकी जिंदगी का आखिरी साल है। तो मेरे दोस्तों, मैंने इसको कहा कि तू मेरे हाथ पर बैत कर। इसने जब मेरे हाथ पर बैत की तो मैंने कहा कि अगर अब तू गुनाहों को छोड़ दे और नेकी अख्तियार करेगा तो अगर तू दुनिया में मेरे सामने चला गया तो मैं तेरे जनाजे पे तुझे 1 करोड़ कलमा बख्शूंगा। तो आज आपने देखा मेरे दोस्तों, मैंने वो वादा पूरा कर दिया। मैंने आज महफिल को शुरू होने से पहले आज मुझे इतला दी कि अल्लाह ताला दुनिया से रुखसत हो गया, आज उसे कब्र में सो जाना है और मुझे जनाजा पढ़ाना पड़ा। और मौत से पहले उसकी ये आरज़ू और वसीयत थी। अभी मौत उसे नहीं आई थी, उसके बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि बाबा वो बार बार कह रहे थे कि बाबा से कहो कि वो दुआ करें कि आज मैं हर हाल में पंडाल में आऊं और अगर मुझे मौत आ जाए तो बाबा मेरा जनाजा पढ़ाएं। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने इसकी दोनों आरज़ू आज पूरी कर दी। 6:30 बजे जनाजा था तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे 6:30 बजे तो मैं बिल्कुल उस वक्त फारिग नहीं होऊंगा। आप 5 बजे जब मैं पंडाल में दाखिल हूँ उसका जनाजा ले आना। इस लिहाज से अल्लाह ने उसकी दोनों दुआएं कबूल कर ली कि वो पंडाल में भी आया और बाबा ने उसका जनाजा पढ़ के और उसे 1 करोड़ कलमा भी बख्श दिया। तो मेरे दोस्तों, हम अल्लाह और अपने नबी से बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन नबी की मोहब्बत सिवाय इसके कुछ नहीं कि इस दुनिया से कुफर को दूर कर दिया जाए और अल्लाह के नाम को बुलंद किया जाए, अल्लाह के जिक्र को बुलंद किया जाए। हम जहां कहीं भी हैं हमें चाहिए कि हम खुद भी अल्लाह का जिक्र करें और मखलूक खुदा को भी अल्लाह के जिक्र की तरफ रागिब करें। ये कायनात अल्लाह ने फरमाया कि मैंने जिन्हों इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया और मेरे जिक्र से बढ़कर कुछ भी नहीं। और अल्लाह ने कहा कि तुम चलते फिरते उठते बैठते हर हाल में अल्लाह को याद किया करो। अल्लाह को हर हाल में तुम्हारे जिक्र की जरूरत है। तो मेरे दोस्तों, बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला कल मैदान हश्र में उन्हें इस जिक्र की बदौलत आग की बर्बादियों से बचा लेगा। मेरे दोस्तों, जहन्नम की आग ऐसी भयानक है जो न जिंदा छोड़ती है न मौत देती है। तो कहा कि और जिनके पलड़े मैदान हल्के होंगे इनकी जगह गहरी खाई होगी और तुम्हें क्या मालूम वो गहरी खाई क्या है? ये भड़कती हुई एक आग है। अनकरीब मैं इसे सख्त झुलसा देने वाली आग में झोंक दूंगा और तुम क्या जानो कि वो सख्त झुलसा देने वाली जगह क्या है? ना ये बाकी रखेगी और ना ये खाल को छोड़ेगी
और इसे काला कर देने वाली है। ये अल्लाह ताला सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 26 का 29 में बयान कर रहे हैं। सूरह अल-मुआरिज आयत नंबर 15 से 18, हरगिज नहीं, वो तो भड़कती हुई आग की लपट है जो सर और मुंह की खाल उधेड़ देगी और पुकार पुकार के अपनी तरफ बुलाएगी हर उस शख्स को जिसने हक से मुंह मोड़ा और पीठ फेरी और माल जमा किया और उसको अल्लाह की राह में खर्च न किया। सूरह मुल्क आयत नंबर 10 से 11, क़यामत के रोज काफिर कहेंगे कि काश हम दुनिया में गौर से सुनते या समझते तो आज इस दहकती हुई आग के सजावारों में शामिल ना होते। इस तरह वो अपने कसूरों को खुद एतराफ करेंगे। लानत है इन जहन्नुमियों पर। ये सूरह मुल्क आयत नंबर 10 से 11। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम अल्लाह की मोहब्बत और प्यार में और आक़ा दो जहां की मोहब्बत में जमा है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के आज गुनाह माफ कर दे और हम पर रहमत अजीम नाजिल करे। और मेरी ये दुआ है कि मैंने बहुत देर से ये दुआ कर रहा था कि अल्लाह मेरे जो भी पंडाल में दाखिल हो, एक तो उसको नमाज की तौफीक देना और उस पर जिक्र जारी कर देना और रब्बे करीम उसको बख्श देना और उसके माँ बाप। ये दुआ मैंने बड़ी दफा मांगी है। तो मेरे दोस्तों, मुझे बड़ी उम्मीद है कि हर बार मेरा मजमा बढ़ता ही जाता है। आज ये थोड़ा सा ना होता तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ पाँव रखने की बिल्कुल भी जगह ना थी। बेशुमार लोग बारिश की वजह से ना आ सके। ये थोड़ा सा मैं जमात के बारे में बता दूं कि ये जमात ऐसी जमात है कि जिसमें अल्लाह ताला के बेशुमार चिल्ले और जिक्र इलाही जारी हुए हैं, जिसमें या हफीजों का चिल्ला 40 दिन के लिए जारी किया गया था और 11,000 मरतबा या हफीजों पढ़ा गया और 40 दिन में 1,000 नफल भी अदा किया गया। और ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने इसको पढ़ा और इसके या हफीजों के आमिल बन गए। इसी तरह सना 3,000 मरतबा रोज पढ़ी गई और इसकी खैर बरकत का ये आलम था कि जिन लोगों ने सना पढ़ी उनमें से बेशुमार लोगों की अल्लाह ने तकदीरें ही बदल के रखा। इसी तरह मेरे दोस्तों, बेशुमार या हफीजो जल्ला जलालहू सना बड़ी तादाद में तकसीम भी की गई और अल्लाह की जो करम और फजल इस जमात में बरसा वो ये था कि अल्लाह ताला ने बेशुमार लोगों को आक़ा दो जहां का दीदार करवाया इस साल। तो प्यारे दोस्तों, कलमा तैयबा जो बड़ी तादाद में इस जमात का तरीका है कि ये कलमा तैयबा की जमात है और ये जारी करती है कलमा तैयबा को। और ला इलाहा इल्लल्लाह से बढ़कर, मैंने अभी आपको सुनाया कि इससे बढ़कर कोई हकीकत नहीं। आज के बाद आप भी ये ड्यूटी लग गई है कि आप भी कलमा पढ़ेंगे और ला इलाहा इल्लल्लाह को आगे जारी करेंगे। ये फोटो कापियां आप करवाएं और लोगों को 10-20 बंदों को कलमा जारी करें ताकि पूरी दुनिया में अल्लाह का ये जिक्र जारी हो और इससे ज्यादा आक़ा दो जहां किसी बात से खुश नहीं होते। और आपने देखा कि करोड़ों अरबों की तादाद में इस जमात ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ा और इसकी जजा ये थी कि हाल ये हुआ कि इस साल बेशुमार कैंसर के मरीज ठीक हो गए, बेशुमार ब्रेन ट्यूमर सिर्फ दम करने से ठीक हो गए और ला तादाद इस किस्म के अमराज और मुसीबतें लोगों के सरों से टाल दी गई। प्यारे दोस्तों, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह जारी की गई। आक़ा दो जहां ने फरमाया कि याद रखना कि अव्वल तो गुनाहों से बचो, लेकिन अगर किसी के सर पर गुनाह की कोई लानत और लज्जत लग गई है तो उसको जरूर चाहिए कि वो दिन में 70 मरतबा जरूर कम अज कम अस्तगफार पढ़े। लेकिन जो लोग 313 मरतबा अस्तगफार पढ़ते हैं वो कसरत तौबा में दाखिल हो जाते हैं। यानी कि उस शख्स ने उस रोज कसरत से अल्लाह के सामने तौबा की। फिर आपने देखा कि इस जमात में सूरह इखलास का विर्द जारी किया गया 313 मरतबा भी, 41 मरतबा भी। और ये सूरह इखलास जो अल्लाह की वहदानियत बयान करने वाली सूरत है, इसने हम पर ऐसे कर्म की बारिशें की, ऐसी रहमतें नाजिल हुई कि पूरा साल सूरह इखलास की बरकत लोग अपनी आंखों से देखते रहे। सूरह इखलास के बारे में मैंने आपको बताया कि 41 मरतबा जो शख्स सूरह इखलास रोज इशा के बाद पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को हल्का फुल्का कर देते। और जिसके बहुत बड़े बड़े मसले हल ना होते हों वो 313 मरतबा सूरह इखलास बिस्मिल्लाह के साथ पढ़े तो आप हैरान होंगे, चंद दिन नहीं गुजरेंगे आपका वो काम हल हो जाएगा, काम कितना ही मुश्किल हो। तो हमने इस जमात में ये बात करके दिखाई
कि अल्लाह की रहमत अजीम नाजिल हुई कि सूरह इखलास की बरकत पर इस साल लाखों इंसान खैर और फैज हासिल कर गया। इसी तरह मेरे प्यारे दोस्तों, सूरह फातिहा बड़ी तादाद में मैंने जारी की 41 मरतबा, और यह रोज मैं जारी करता हूँ लोगों को जो बीमार हैं, तकलीफों में हैं, मुसीबतों में हैं। सूरह फातिहा उम्मुल दुआ है। सूरह फातिहा एक बहुत बड़ी हकीकत है, अल्लाह के राजों में राज है। जो लोग सूरह फातिहा हर रोज 41 मरतबा पढ़कर दम करते हैं, उन लोगों पर आसेब कभी हमला नहीं करता, और उन पर एक हैरान कुन किस्म की खैर है कि इसमें अल्लाह ने शिफा भी रखी है। और नबी ने फरमाया, तुम नहीं जानते ये तो मंत्र भी, ये जादू को तोड़ देता है और ये काले जादू को टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस जमात में हर रोज करोड़ों की तादाद में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। सूरह बकरा, आका दो जान ने फरमाया, सूरह बकरा, कुरान हर चीज की एक बुलंदी होती है और कुरान की